सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बैठे रहें, मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स करूँगा, आप लोग चिल्लाइएगा मत बीच में, है ना। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, फिर से आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स वी डिस्कस द कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिसको हमको सॉल्व कर लेना है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करके ही हम हर चीज़ों को एक्सप्लेन करना अच्छा समझते हैं, जरूरी समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमको उन चीज़ों को दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, मस्त होके बैठना, चौड़ के बैठना, फिर से आपकी भाई की क्लास है। सो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, लिसिस का मतलब होता है टूटना। किसी चीज को तोड़ करके आप क्या बना रहे हो, एनर्जी बना रहे हो। अब आप पूछोगे सर हम ग्लाइकोलिसिस पढ़े क्यों, व्हाई वी नीड टू स्टडी ग्लाइकोलिसिस। सो सबसे पहला सवाल तो यही आता है हमारे मन में कि हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ क्यों रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपका जो एनर्जी बन रहा है ना, यहीं से बन रहा है। आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप एक एनर्जी के वजह से कर रहे हो। और वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, आपकी ग्लाइकोलिसिस से आ रही है। अब सर पूछेंगे सर सच में, हाँ ग्लाइकोलिसिस में आपका क्या होता है, एक रास्ता है कि कैसे आपका एनर्जी बना। अरे एनर्जी तो कुछ खाओगे तो एनर्जी कैसे बन रहा है, वही तो ग्लाइकोलिसिस है। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, फैट खा रहे हो, ना जाने क्या क्या खा रहे हो। तो सब सब जो है ना, जो खा रहे हो वो जाकर के ग्लाइकोलिसिस में एक ऐसे रास्ते में जाते हैं जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आप जो भी खाओ, प्रोटीन खाओ, कार्ब खाओ, प्रोटीन और फैट खाओ, तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसको आप एटीपी बोलते हो। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही एटीपी जो होता है, जब फॉस्फेट निकलती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब भी ये फॉस्फेट टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये अलग बात है, ठीक है, उसको उधर छोड़ो। तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में कुछ मैं रफली आपको एक सेट करता हूँ कि दिमाग में होता क्या है। आपने मान के चलिए कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट लाइक आलू खा लिया या फिर रोटी खा लिया, है ना, इडली, बहुत सी चीज़ें। अब जब आपने खाया, इंजेक्शन किया उसका, आप जब इनटेक किया उसको, ठीक है, इनटेक करने के बाद क्या होता है आपका, वो फूड जो है आपकी बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद सबसे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, वो है आपका क्या, ग्लूकोज में, है ना। ग्लूकोज क्या होता है, अब ग्लूकोज का क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना, ये आपकी सेल में हो रही होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। जो आपके क्या कहते हैं ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ईटीसी, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो उसमें जाकर क्या होता है, ग्लूकोज आपका टूटता है। तो ग्लूकोज आपके साइटोप्लाज्म में जाकर टूटता है, तो उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अब ग्लूकोज हमारा टोटल 10 स्टेप्स में टूटता है, याद रखिएगा, ग्लूकोज आपके सेल के अंदर 10 स्टेप्स में टूटता है। हाँ भाई 10 स्टेप्स में टूटेगा। तो 10 स्टेप में क्या क्या है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, कुल मिला के 10 स्टेप है, ठीक है। तो ग्लूकोज टूट करके बनाता क्या है, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मैं उसको लिख देता हूँ, ये तो समझिए ग्लाइकोलिसिस होता क्या है ना। ग्लाइकोलिसिस ये जान लीजिए, ग्लाइकोलिसिस occur in cytoplasm of सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुविक एसिड में, किसी एसिड में, पायरुविक एसिड में। अब जरा सोचिए, आपने कोई फूड लिया, फूड खाया, फूड कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज जो है, अब ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता है। अब इसी को हम तोड़ेंगे, तोड़ के एनर्जी बनाएंगे, याद रखिएगा, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे टूटता है। हमारा एक ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पहले हमारा, ग्लूकोज
फॉस्फेट, याद रखिएगा ये ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अच्छा इसके 6 मतलब किसी छठवें कार्बन पे फॉस्फेट लग गया, यहाँ पे कुछ जुड़ा है, याद रखिएगा यहाँ पे जो है ग्लूकोज आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि कुछ जुड़ गया है आपके ग्लूकोज के साथ। क्या जुड़ गया है ग्लूकोज के साथ? फॉस्फेट जुड़ गया है। तो उसको जोड़ने वाला कोई तो होगा आपके सेल के साइटोप्लाज्म में, वो है आपका हेक्सोकाइनेज। ये एक एंजाइम है जो क्या करता है आपके ग्लूकोज के साथ क्या करता है, एक फॉस्फेट को जोड़ता है जिसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन, हेक्सोकाइनेज क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन, ग्लूकोज के साथ क्या करता है? फॉस्फेट को जोड़ देता है, ठीक है, ग्लूकोज को फॉस्फेट के साथ जोड़ देता है, उसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। अच्छा हेक्सोकाइनेज एक्टिवेट हुआ होगा एक आयन की प्रेजेंस में जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ना, हाँ मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का जो हेक्सोकाइनेज है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, हेक्सोकाइनेज, किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। तो ये एक्टिवेट हुआ किसकी प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अच्छा बताओ जरा जो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ जो आपका 6 फॉस्फेट है ना, जो फॉस्फेट जुड़ा है, तो ये फॉस्फेट कहीं से तो टूटा होगा, मतलब किसी के साथ पहले था तो टूट करके इसके पास आ गया, तो वो किसके साथ है? वो एटीपी आपके यहाँ टूटा है, यहाँ पे मतलब एनर्जी आपकी खर्च हुई है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? एटीपी सिलेक्ट होगा, यहाँ पे एटीपी क्या हो गई है? एटीपी टूट गई है, इसमें एटीपी में आपकी टूट गई, ठीक है, और ये फॉस्फेट यहाँ मिल गया इसको, यहाँ पे क्या मिल गया? फॉस्फेट मिल गया, ठीक है, एटीपी टूट गया आपका किसमें? एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो फॉस्फेट इसको मिल गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला स्टेप, स्टेप 1, याद रखिए ये स्टेप 1 है। अब हमारा क्या होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है कन्वर्ट होगा किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, मतलब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये आइसोमराइज हो गया, इससे जो है ग्लूकोज आइसोमराइजेशन हो गया, यहाँ पे कोई एनर्जी खर्च नहीं होने वाली है, बेसिकली आपका ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज हो गया बस, बाकी सेम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? आइसोमेराइजेशन, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है, आइसोमेराइजेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसोमेराइजेशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, सेकंड स्टेप है। अब तुम्हारा देखो ये सेकंड स्टेप हुआ, स्टेप सेकंड, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा? अब स्टेप थर्ड में आपका ये फ्रक्टोज, देखिएगा आपका जो स्टेप थर्ड है इसमें फ्रक्टोज क्या बन रहा है आपका? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है, ठीक है, ये बन गया आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिस का मतलब 2, मतलब पहले से पहले से एक फॉस्फेट पहले से प्रेजेंट था, एक और फॉस्फेट आ गया, उसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आया, मतलब एक और एटीपी टूट गई आपकी एटीपी क्या होगी? यहाँ पे और टूट गई, यहाँ पे एटीपी जो है एटीपी टूट के बना रही है एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब एटीपी और टूट गई आपकी बस। तो किसी एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, फिर से हुआ होगा, ठीक है, एटीपी टूटा होगा, किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा पता है आपको? उसको हम बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या बोलते हैं? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये बोलते हैं, ठीक है। आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जहां पे एक और एक्स्ट्रा फॉस्फेट आके जुड़ गया, जहां पे एक एटीपी टूट गई। ये स्टेप थर्ड में हो रहा है, याद रखिएगा, स्टेप थर्ड में। स्टेप 1 में एनर्जी यूज हुआ, एटीपी टूट के एटीपी बना लिया। स्टेप थर्ड में भी क्या हो गया आपका? एटीपी टूटा है यहाँ पे। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 जगह एटीपी टूटा है, स्टेप 1 और स्टेप थर्ड, याद रखिएगा, स्टेप 1 एंड स्टेप थर्ड। पहले था ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, टूट रहा है, किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में। आपको एक रिमेंबर है, मैं आगे बढ़ता हूँ इससे, ठीक है। स्टेप थर्ड तक हमने देख लिया कि ग्लूकोज के साथ क्या क्या होता है। अब हम इसको इरेज करते हैं। स्टेप थर्ड में देख लिया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिए, ठीक है। आप लोग भी नोट करिए पहले नोट करिए। अब हम देखेंगे क्या होता है, स्टेप थर्ड से देखेंगे। स्टेप थर्ड क्या था, बन क्या था, क्या बना हमारे यहाँ पे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। अब हमारा ये जो है ये टूट जाता है दो पार्ट में। याद रखना ये 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन होते हैं, ये टूट जाएंगे 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूड होता है किसमें, डाई है HAP, और ये PGL, ठीक है। डाई मतलब होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं इसको, फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको बोलते हैं 3-फॉस्फो, फुल फॉर्म है इसका 3-फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। डाई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या होगा, आपका जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वैसे तो आपका फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 6 कार्बन का होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 3-3 कार्बन का, 3 कार्बन ये 3 कार्बन वो। तो यहाँ पे डाईहैप जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और PGL बना 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका फुल फॉर्म है। ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। डाईहैप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PGL में, ये जो डाईहैप दिख रहा है आपको, ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, PGL में, ठीक है। आपका डाईहैप कन्वर्ट हो जाएगा PGL। अरे दीवानी क्या बात हुई, ठीक है। डाईहैप कन्वर्ट हो चुका है PGL में, है ना। अब बात हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। डाईहैप कन्वर्ट हो गया, मान लो PGL में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा स्टेप है हमारा, ये हमारा 5th स्टेप है, सॉरी हाँ शायद 5th स्टेप है हमारा। काउंट कर सकते हैं आप कितना स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप नंबर कौन सा है आपका, ठीक है। ये आपका थर्ड था, ये 4th स्टेप हो गया, ठीक है। ये आपका 4th स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में तो भाई हमारा क्या क्या बन गया, आप देख सकते हैं ना, डाईहैप बन गया और PGL बन गया, ठीक है। और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा कौन सा स्टेप हो गया, ये हो गया 5th स्टेप हो गया, स्टेप 5th स्टेप हो गया, ठीक है। 5 याद रखिए। 3rd स्टेप में ये बना, 4th स्टेप में ये दोनों बने और ये इसमें कन्वर्ट हो गया 5th स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब PGL तुम्हारा किसमें कन्वर्ट होता है, BPGA मतलब क्या होता है, बिस फॉस्फो, इसका मतलब होता है BPGA का मतलब होता है 1,3 फुल फॉर्म बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। आई होप इसका समझ में आया होगा, ठीक है। PGL कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे आपका ADP प्लस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ADP प्लस है, कन्वर्ट हो जाता है इसमें NADH में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपका क्या होगा, जो ये 3BPGA कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब यहाँ 2 फॉस्फेट थे, देखो जरा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 फॉस्फेट थे, 1,3 बिस मतलब 2 फॉस्फेट। अब बन गया क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब एक यहाँ पे ATP बन गया हमारा, एक फॉस्फेट निकल गया, मतलब एक ATP बन गया हमारा। यहाँ पे क्या हुआ, ADP से क्या बन गया, ATP, हमारा ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, मतलब हमारा ATP बन गया कौन से स्टेप्स में,
हमारा एटीपी बना किसमें, 7th स्टेप में हमारा एटीपी बन गया, ठीक है। ये स्टेप 6 था, स्टेप 6, जहां स्टेप 6 में क्या बन रहा था, एनएडी प्लस कन्वर्ट हो गया था एनएडीपीएच में, ठीक है। और फिर 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में एटीपी बना, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 में आपका बना एनएडीएच। एनएडीएच के बारे में मैं बताऊंगा एनएडीएच होता क्या है। बेसिकली ये भी एनर्जी बनाता है, ये भी एटीपी ही बनाता है। अभी हम नहीं जानेंगे, अभी हम जानेंगे कि कौन से स्टेप में क्या बन रहा है। स्टेप 6 में आपका एनएडीएच बन रहा है, इससे एनएडी प्लस से क्या बन रहा है, एनएडीएच। मतलब यहाँ पे H प्लस है बेसिकली, ठीक है, H प्लस है यहाँ पे। अभी हम देखो कोई भी कैलकुलेट वो नहीं कर रहे हैं कि कितनी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एनएडी प्लस से क्या बन रहा है, एनएडीएच। सिंपल 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 पे बना, ठीक है। 7th स्टेप में आपका क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। अब देखना है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखा कितना आसान है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं बन रहा है, याद रखिएगा। स्टेप नंबर 8 है, स्टेप नंबर 8, ठीक है। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर क्या है, स्टेप नंबर 8 है। 8 स्टेप पहुंच गए हैं, ठीक है, 8 स्टेप पहुंच गए हैं। अब आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी इरेज कर देगा। एक स्टेप में पहुंच गए, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, हमने देखा कि जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ग्लिसरिक एसिड है ना, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, स्टेप नंबर 8 था, स्टेप नंबर 8 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखना है ये कन्वर्ट हुआ किसमें, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है, किसमें, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं, बहुत सही, हाथ उठाना जिसको भी समझ में आ गया। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, इनोलेज, ठीक है, इनोलेज की प्रेजेंस में हो रहा है, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ पे वाटर निकल रहा है, याद रखिएगा। अब ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है जिसमें फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये स्टेप 8 है, स्टेप 9 है, स्टेप 9 ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 10, किसमें कन्वर्ट हो गया, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक एटीपी बन रहा है, ठीक है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एटीपी बन गया। अब देखो टोटल 10 स्टेप्स निकल गए, ठीक है, हमारे 10 स्टेप्स आ गए, 8 स्टेप हमारा टोटल। देखो यहाँ पे अब मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ, पूरे ग्लाइकोलाइसिस में हुआ क्या, ठीक है, देखते हैं। मस्ती नहीं, कोई मस्ती कोई भी चालाकी नहीं, ठीक है, पढ़ो है ना, हमारे भाई की क्लास है, डरना नहीं है, मौत से रहना है, ठीक है, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या देखा, स्टेप्स कौन से आते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 3 में क्या था, एटीपी क्या हो रहा था, एटीपी कंज्यूम हो रहा था, कंज्यूम, ठीक है, ये याद रखना, कंज्यूम, ठीक है। स्टेप 7 एंड स्टेप 10 में क्या हो रहा है आपका, एटीपी फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, एटीपी फॉर्म हो रहा है, फॉर्म मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका ना। और स्टेप 6 में
मीन्स क्या हो गया NAD प्लस प्लस H प्लस कन्वर्ट हो रहा है NADH में, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये बहुत सिंपल फॉर्म है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इसको क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला चीज। अब मैं एक सीरीज में छोटी छोटी लिखता हूँ, ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज था हमारा, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया आपका फ्रक्टोज, छोटा छोटा ये किसमें कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मेरी लाइब्रेरी ये कन्वर्ट हो गया इसमें 1,6 पर। ये फ्रक्टोज बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बोला डाई है HAP डाई है, फिर इसमें PGAL, ठीक है, कन्वर्ट हो गया PGAL, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका 1,3BEGA, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 3PGA, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है 2PGA, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है 2PGA, किसमें कन्वर्ट हो जाता है PEP, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हो गया आपका पाइरुविक एसिड। कितना आसान है, 6 ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, डाई ये टूट गए दो पार्ट में, डाई है और PGL में बन गया 1,3 बिस फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसिक एसिड, फिर बन गया आपका 3PGA, 3PGA से बन गया 2PGA, 2PGA से बन गया PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, से बन गया पाइरुविक एसिड। कितना आसान था, ये सब याद रखिए। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ये सब 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, याद रखिए 6 कार्बन है। अब ये 3 कार्बन, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अगर हमको 6 करने हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हम सब 2 हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर कौन सा था, स्टेप नंबर 1 2 3, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th स्टेप था, ये 10th स्टेप है, ये 8 9, ये आपका कौन सा, ये 7th स्टेप है, ठीक है। स्टेप्स जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। यहाँ पे ATP का मतलब यहाँ पे एक ATP बन रहा था, ठीक है, 3 कार्बन के रेस्पेक्ट में। अगर हमारा यहाँ 6 कार्बन है, ठीक है, तो हमारे 3 देखो 3 कार्बन था तो हमारा एक ATP बना, तो 6 कार्बन है तो कितनी ATP बनेगी, 2 ATP बनेगी, समझे नहीं समझे। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 कार्बन थे, 6 कार्बन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो PGL होता है 3 फॉस्फोग्लाइसिक एसिड, ये आपके 2 कार्बन का था, तो मैंने 6 कार्बन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा भाई 3 कार्बन से तो ATP एक ही बन रहा था, तो 2 कार्बन से तो 2 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो 200 उसको भी मल्टीप्लाई करो ना ATP को, तो यहाँ पे 2 ATP फॉर्म हो जाएगा, 2 ATP यहाँ बन गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा 2 ATP यहाँ हो गया। अब ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब इसमें क्या है, यहाँ पे एक ATP बन रहा था, एक ATP खर्च हुआ, तो टोटल ATP कितना होगा। अब हम नेट ATP के बारे में बात करेंगे, नेट ATP फॉर्म कितना ATP बना। तो पहले और फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में आपका ATP खा गया था, खत्म हो गया था, तो 2 वो खत्म हो गए, बना कितना 4 ATP, तो 2 ये 4 ATP बना और 2 खत्म हो गए, तो 4 - 2
एनएडीएच आएगा 2, दो एडीपी बन गया। और कितना एनएडीएच बना? 2 एनएडीएच बना, 2 एनएडीएच फॉर्म, 2 एनएडीएच फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा रोकते हैं। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस हमने देख लिया क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है। बच्चों की कुर्सी बेटी पार्ट आपके भैया जी अब बताने वाले हैं बहुत। अब देखो ग्लाइकोलिसिस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस occur in all living cell। जी हाँ दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस उन सभी सेल्स में होता है जो लिविंग होते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड हर एक सेल में बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सब चीज़ों में। ठीक है, आई नो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। आपने भी कई सारी देखी होंगी सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है ना, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, सभी के पास तो सेल होता है जो लिविंग होता है। तो लिविंग सेल का क्या एस्पेक्ट है? ग्लाइकोलिसिस अगर ऑल सेल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कितना बना आपका? 4 एटीपी बना था। कौन से स्टेप्स में बने थे? 7th एंड 10th स्टेप में सर टोटल 10 एटीपी बने थे। और किसमें कंज्यूम हुआ था? आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेप में 2 एटीपी कंज्यूम हुआ था, खारिज हो गए थे, खारिज हो गए थे। ठीक है, तो खर्च होने से मतलब क्या है आपका? बस एटीपी खर्च हो गए, 4 में से 2 निकाल दीजिए, 2 बच गए। तो 2 एटीपी आपके ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा 2 ही एटीपी बनते हैं और 2 एनएडीएच बनते हैं। क्या बनते हैं? एनएडीएच, 2 एनएडीएच बनते हैं। ये है ग्लाइकोलिसिस की कहानी। अब देखो आगे क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो टोटल आपके जो ग्लूकोज होते हैं ना टूट जाते हैं और तुम्हारे टोटल 6 मतलब जो होते हैं CO2 निकल जाते हैं ना, जितने 6 कार्बन होते हैं तो CO2 के फॉर्म में निकल जाते हैं। ये फर्दर आपको पायरुविक एसिड कन्वर्ट उसमें चला जाता है, मैट्रिक्स में चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप इतना होगा, तो आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, आई होप अब आपका एग्जाम स्मूथली जा रहा होगा, एनर्जी के साथ रिवाइज कर रहे होंगे, एनर्जी के साथ पढ़ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही।